हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से मैं जयपुर का कछुआ वंश पार्ट 4 टॉपिक लेकर के और फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। जयपुर के कछुआ वंश के अंदर इससे पीछे के 3 पार्ट यूट्यूब के ऊपर मैंने डाल दिए हैं। राजस्थान के इतिहास का शुरू से लेकर के और 20, 30, 25, 26 टॉपिक इतिहास के अभी तक मैं डाल चुका हूं, जो आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब देखो, राजस्थान के इतिहास पार्ट 4 के अंदर कल हमने पढ़ लिया था सवाई जयसिंह तृतीय। कल पढ़ लिया था सवाई जयसिंह थर्ड। और सवाई जयसिंह थर्ड कब से कब तक रहा था? 1819 से 35 तक। सवाई जयसिंह थर्ड 1819 से 35 तक आज अपना शासक है ये राजस्थान। इसके बाद में अगला जो शासक बनता है वो है सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड ये कब से कब तक रहे? 1835 से 1880 तक सवाई राम सिंह सेकंड। देखो, इससे पहले YouTube चैनल के ऊपर जो राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक डाल चुका हूं मैं लॉकडाउन के दौरान। एक तो राजस्थान का भूगोल संपूर्ण, राजस्थान के भूगोल में लगभग 100 से ज्यादा टॉपिक बनाए मैंने। कोई भी पर्सन किसी भी कंपटीशन में किसी भी सूरत में इससे बाहर जा ही नहीं सकता। छोटी से बड़ी लेवल की परीक्षा में आए हुए पर्सन भी सारे इसके अंदर शामिल हैं। फिर राजस्थान की कला संस्कृति, इसके भी 100 से ज्यादा टॉपिक बनाए हैं मैंने, 100 से ज्यादा वीडियोस। और ये भी बहुत डिटेल से छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षा तक का A to Z मैटर इसके अंदर है। फिर राजस्थान के इतिहास, राजस्थान में एकीकरण से पहले और 19 रियासत थी। 19 रियासत थी, जिनमें से लगभग मैं 7-8 रियासतों का इतिहास पढ़ा चुका हूं। A to Z 19 की 19 टोटल रियासतों का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा। इन रियासतों के इतिहास के अलावा राजस्थान के जैसे इतिहासकार, राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान के सिक्के, राजस्थान के शिलालेख, राजस्थान के इतिहासकार और उनसे संबंधित ऐतिहासिक सामग्री जो है सिक्के, वो भी टॉपिक आपको मिलेंगे। तो किसी भी सूरत में कोई भी पर्सन, जहां तक मेरा अनुभव है, कंपटीशन में इससे बाहर जा ही नहीं सकता। अब देखो, इस लॉकडाउन से पहले भी चैनल के ऊपर इंडिया जीके की पूरा इतिहास, इंडिया की आधी से ज्यादा राजनीति, ये भी चैनल के ऊपर है। अब देखो, राजस्थान के इतिहास में सवाई राम सिंह द्वितीय से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। छोटी से बड़ी तैयारी करने वाला चाहे कोई भी कंपटीशन हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विश्व का इतिहास, हिंदी के भी यूट्यूब के ऊपर मैं 15-20 टॉपिक डाल चुका हूं। मैथ रीजनिंग के भी बीच में चलते हैं जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर। पीछे की क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सवाई राम सिंह सेकंड, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बता देता हूं कि ये जयपुर रियासत है। जयपुर रियासत के अंदर शासन करने वाला वंश कौन सा था? कछुआ वंश। कछुआ वंश। अब सवाई राम सिंह द्वितीय कछुआ वंश का शासक, ये 16 वर्ष की उम्र में शासक बना, मात्र 16 वर्ष की उम्र में शासक बना। तो इसने जयपुर में अपना प्रशासक नियुक्त किया जॉन लुडलो को। 16 वर्ष की उम्र में शासक बनाए जयपुर के अंदर। इसने अपना प्रशासक किसको नियुक्त किया? जॉन लुडलो को जयपुर के अंदर अपना प्रशासक नियुक्त किया। अब देखो, ये राजा बनते ही साथ इसने के टाइम में समाज सुधार हुए जयपुर के अंदर। पहले रियासतों में कन्या वध, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इस तरह की प्रथाएं होती थी। तो इसने इसके काल में जो इसका प्रशासक था जॉन लुडलो, उन्होंने इन प्रथाओं को समाप्त किया।
तो देखो जयपुर के अंदर ये कन्यावध, कन्यावध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, प्रतिबंध। प्रश्न पूछे जयपुर के अंदर कन्यावध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर में कन्यावध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय था। और किसके प्रयासों से लाई गई? जॉन लुडलो के प्रयासों से लाई गई। ये 16 वर्ष के उम्र में जयपुर का शासक बनता है। इसका प्रशासक कौन नियुक्त किया गया? जॉन लुडलो नामक एक ब्रिटिश अधिकारी। अब देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया था। तो अंग्रेजों ने खुश होकर के फिर इसको एक उपाधि प्रदान की थी। वो उपाधि थी केसर ए हिंद। उपाधि थी केसर ए हिंद। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करने के कारण अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उपाधि, तो अंग्रेजों ने इसको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? केसर ए हिंद। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करने के कारण से अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। किसको? सवाई राम सिंह द्वितीय को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। फिर देखो 1857 के अंदर ही जयपुर के अंदर इसने एक संस्था का निर्माण करवाया, मदरसा ए हुनरी या मदरसा हुनरी। मदरसा हुनरी की स्थापना, मदरसा हुनरी की स्थापना कहां पर की? जयपुर में की। कब की? 1857 में। मदरसा हुनरी की स्थापना इसने कब की? 1857 में। कहां पर? जयपुर के अंदर की थी। अब देखो इसके बाद में जयपुर को इसने गुलाबी रंग से रंगवाया था। ये जयपुर शहर है, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं। जयपुर को और गुलाबी रंग से रंगवाने वाला शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। देखो एक ब्रिटिश राजकुमार था, प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट ब्रिटिश राजकुमार था। ये ब्रिटिश राजकुमार, इसका जयपुर रियासत के अंदर दौरा था यहां पर, यानी जयपुर रियासत के अंदर आने वाला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जयपुर रियासत ने संधि कर ली थी, यानी अंग्रेजों के साथ इनके संपर्क अच्छे थे। तो इस प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के अंदर इस राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग, गेरुआ रंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको गुलाबी रंग भी कह सकते हैं, गुलाबी रंग, इसको पिंक कलर भी कह सकते हैं, पिंक सिटी, यानी गुलाबी रंग से रंगवाने के कारण से जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। तो प्रिंस अल्बर्ट का राजस्थान के अंदर दौरा था, ये राजस्थान के जयपुर रियासत के अंदर आने वाला था। इसके स्वागत में और जयपुर शहर को गेरुआ रंग, गुलाबी रंग से रंगवाने वाला शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। तो प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में, ये प्रिंस अल्बर्ट कौन था? ब्रिटेन का राजकुमार था। इसके स्वागत में जयपुर को गेरुआ रंग या गुलाबी रंग से रंगवाने वाला शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। और गुलाबी रंग से इसने इसको कब रंगवाया? 1868 के बाद में। उसके बाद 1868 ईस्वी सन में रंगवाया था। उसके बाद में जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहने लगे। ध्यान रहे, ये पिंक सिटी, पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? स्टेनले रीड, एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। स्टेनले रीड, स्टेनले रीड ये कौन है? एक ब्रिटिश पत्रकार। स्टेनले रीड एक इंग्लैंड का यानी ब्रिटिश पत्रकार है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया।
इस पुस्तक के अंदर, और इसने जयपुर शहर का उल्लेख किया है। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक एक ब्रिटिश पत्रकार है स्टेनले रीड, उस पुस्तक के अंदर जयपुर के लिए उसने पिंक सिटी शब्द का उल्लेख किया है। तो पिंक सिटी शब्द को सबसे पहले उल्लेख किसने किया? स्टेनले रीड ने। पिंक रंग से जयपुर को रंगवाया किसने था? राम सिंह दित्ते ने। किसके स्वागत में? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। और कब रंगवाया था? 1868 में। इस तरह से इससे संबंधित ये 2-3 प्रश्न हो गए। फिर देखो, प्रिंस अल्बर्ट यानी जयपुर का राजकुमार जब जयपुर के अंदर आएगा तो राम सिंह दित्ते ने एक योजना बनाई, किसको कहां पर ठहराया जाए। इसको ठहराने के लिए स्पेशल एक मकान बनाया गया, एक हॉल बनाया गया। इसको ठहराने के लिए स्पेशल एक इमारत का निर्माण किया गया। उस इमारत को कहते हैं अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल, क्योंकि ये प्रिंस अल्बर्ट हॉल में तो ठहरा था, अल्बर्ट हॉल। तो अल्बर्ट हॉल ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट को ठहराने के लिए जयपुर के अंदर राम सिंह दित्ते ने किसका निर्माण करवाया? अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसके लिए करवाया? ब्रिटेन के राजकुमार अल्बर्ट को ठहराने के लिए। किसने करवाया? राम सिंह दित्ते ने करवाया। अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर के अंदर है। वर्तमान में देखो यहां पर कबूतर बैठते हैं, इसलिए इस अल्बर्ट हॉल को वर्तमान में क्या कहते हैं? कबूतर खाना। अल्बर्ट हॉल को वर्तमान में क्या कहते हैं? कबूतर खाना कहते हैं। अब इस अल्बर्ट हॉल के ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं देखो। अल्बर्ट हॉल जयपुर में, इसको कबूतर खाना भी कहते हैं। राम सिंह दित्ते ने बनवाया था प्रिंस अल्बर्ट को ठहराने के लिए, यानी उसके स्वागत के लिए ये बनवाया था। ठीक है, अब देखो इस अल्बर्ट हॉल के ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो ये, इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार कौन था? स्वीडन जेकब। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार स्वीडन जेकब। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? स्वीडन जेकब। और ये इमारत हिंदू, मुगल, यूरोपीय शैली में निर्मित है। यानी ये जो अल्बर्ट हॉल है वो हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस यूरोपीय स्थापत्य शैली में निर्मित है। ये अल्बर्ट हॉल या कबूतर खाना किस स्थापत्य कला शैलियों में निर्मित है? हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय स्थापत्य कला शैलियों में निर्मित है। अल्बर्ट हॉल से संबंधित ये प्रश्न हो गए। अल्बर्ट हॉल जयपुर में प्रिंस अल्बर्ट को ठहराने के लिए बनवाया था, राम सिंह दित्ते ने बनवाया था। इसका वास्तुकार स्वीडन जेकब था। वर्तमान में इसको कबूतर खाना कहते हैं। इसका हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय स्थापत्य कला शैली में ये एक इमारत निर्मित है। तो सवाई राम सिंह दित्ते 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसको केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा प्रश्न, जयपुर के अंदर कन्यावध, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? सवाई राम सिंह दित्ते था। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है। इसने अकाल राहत कार्यों के दौरान और लगभग 4 लाख रुपए के खर्च से एक जयपुर के अंदर बाग लगवाया था। उस बाग को कहते हैं राम निवास बाग। उस बाग का नाम क्या है? राम निवास बाग। तो ये राम निवास बाग, राम निवास बाग। और ये राम निवास बाग कहां पर है? राम निवास बाग जयपुर के अंदर है। राम निवास बाग कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इस राम निवास बाग का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने अकाल राहत कार्यों के दौरान। अकाल राहत कार्यों के दौरान। और राम निवास बाग का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह दित्ते ने करवाया था। लगभग 4 लाख रुपए की राशि उस समय खर्च हुई थी। फिर देखो राजस्थान के अंदर एक इसने थिएटर स्थापित किया था। वो राजस्थान का पहला थिएटर था और फारसी तरीके का था, फारसी डिजाइन का था। तो राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर। अगला प्रश्न इसके ऊपर, राजस्थान का प्रथम
फारसी, राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर, राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर, उसका नाम है राम प्रकाश थिएटर, उसका नाम है राम प्रकाश थिएटर। राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर। और राम प्रकाश थिएटर का निर्माण इसने कब करवाया था? 1858 में। तो राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर, इसका निर्माण इसने कब करवाया था? 1858 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ये उत्तर भारत का भी पहला थिएटर था, राम प्रकाश थिएटर। तो राम प्रकाश थिएटर कहां पर? जयपुर में। 1858 में इसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। तो राम सिंह द्वितीय के दो नाम इसमें पहले हो गए, राम सिंह के राम, राम प्रकाश में भी राम। राम प्रकाश थिएटर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। फिर देखो इसके ऊपर, इसने यहां पर जयपुर में एक नदी है, बाणगंगा नदी। जयपुर के अंदर एक नदी है, बाणगंगा नदी, जो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और जयपुर से फिर ये इस तरह से इधर यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी, यह नदी है बाणगंगा नदी। तो इसने जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी को रोक करके और यहां पर बांध बनवाया था एक। उस बांध का नाम रामगढ़ बांध। तो रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किस नदी के जल को रोक करके? बाणगंगा नदी के जल को रोक करके। तो राम सिंह द्वितीय ने बाणगंगा नदी के जल को रोक करके जयपुर के अंदर कौन सा बांध बनवाया था? रामगढ़ बांध, जो जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब देखो 1845 के अंदर, इसके टाइम में 1845 के अंदर इसके टाइम में जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1845 के अंदर। उस समय और जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। तो 1845 में जयपुर में महाराजा कॉलेज, जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1845 के अंदर यहां पर जयपुर के अंदर और महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो किस शासक के द्वारा? राम सिंह द्वितीय के काल में। तो 1845 के अंदर जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस शासक के काल में की गई थी? राम सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। राम सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर अगला प्रश्न क्या बनता है? अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, मेयो कॉलेज। अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1876 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा 1876 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, मेयो कॉलेज। वास्तव में ये कॉलेज नहीं है मेयो कॉलेज, ये एक स्कूल है, एक विद्यालय है। लेकिन लॉर्ड मेयो ने इसकी स्थापना की थी, मेयो कॉलेज इसको कहते हैं। वास्तव में स्कूल है, कॉलेज नहीं। तो देखो लॉर्ड मेयो ने और मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी, और वो भी किसके कहने से? राम सिंह द्वितीय के कहने से इसका निर्माण करवाया था 1870 के अंदर। वो लॉर्ड मेयो जयपुर के अंदर, जयपुर और अजमेर की यात्रा की थी। जयपुर व अजमेर आया था। लॉर्ड मेयो 1870 के अंदर जयपुर और अजमेर आया था। उस समय इस राम सिंह द्वितीय की इसके साथ बातचीत हुई थी। तो राम सिंह द्वितीय के कहने के ऊपर इसने जयपुर और अजमेर के अंदर इस मेयो कॉलेज का निर्माण करवाया था। तो देखो मेयो कॉलेज कहां पर? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। और किस शासक के कहने से करवाया था? तो किस शासक के कहने से करवाया था? इस राम सिंह द्वितीय के कहने से करवाया था। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? इन दो प्रश्नों में सबसे ज्यादा पूछते हैं। फिर जयपुर के अंदर कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह,
इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला शासक भी कौन था? तो ये भी कौन था? राम सिंह द्वितीय था।